हांगुल जो है ये एक रेड डियर की एक स्पीशीज़ है। तो पहले कहा जाता था कि ये एक सब स्पीशीज़ है यूरोपियन रेड डियर की, यानी यूरोप में एक रेड डियर स्पीशीज़ हुआ करता था। कहा जाता था कि उसी की एक सब स्पीशीज़ है। तो ओवरऑल जो पॉपुलेशन है वो ओवरऑल अगर वर्ल्ड लेवल पे देखें तो बहुत अच्छी थी इसकी, जैसे यूरोप में बहुत अच्छी थी। लेकिन फिर जब इसका साइंटिफिक स्टडी हो गया, उसके माइक्रो लेवल पे जब स्टडी हो गई, उससे यही पता चला कि हांगुल जो हमारा है इसका यूरोपियन रेड डियर से कोई लेना देना नहीं है, ये एक अलग स्पीशीज़ है। तो इससे इसका जो स्टेटस है वो और बढ़ गया, और उससे मैं इसलिए इसी की वजह से ये जो है एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। इसकी पॉपुलेशन जो अगर कहेंगे वर्ल्ड में बहुत कम है कंपेयर टू अदर स्पीशीज़। तो इसीलिए इसकी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए या इसकी जो रेड कैटेगरी में जो इसका रहना, उससे बाहर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या हमारी यूटी गवर्नमेंट ने या हमारी उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स उसमें उठाए हैं ताकि इसकी पॉपुलेशन जो है वाइल्ड में बढ़ जाए। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हो गई, जैसे हमारे हमारे प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क जो है वो यूटी में बढ़ गया। इसमें हमारा जो हांगुल है, ये मैन जो इसकी पॉपुलेशन में वो दाचिगाम लैंडस्केप में पाया जाता है। उसी के लैंडस्केप में एक त्राल आती है, त्राल लैंडस्केप एरिया। सबसे पहले जो ये त्राल का एरिया था, ये दो कंजर्वेशन रिजर्व रहा करती थी वहाँ, एक त्राल कंजर्वेशन रिजर्व और खानगुन कंजर्वेशन रिजर्व। लेकिन ताकि बीच में बहुत सारा फॉरेस्ट एरिया होता था जिसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस भी रहता था, इसलिए उस सारे लैंडस्केप को हांगुल के लिए ही बचा देना। तो इसलिए इस त्राल लैंडस्केप को हमने एक सेंचुरी बना दी, जिसका रिसेंटली एक नोटिफिकेशन भी निकली है। इसलिए ये पूरा लैंडस्केप, उसमें बहुत सारा फॉरेस्ट एरिया भी इंक्लूड करके हमने एक त्राल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दी। इसके अलावा जो भी बहुत सारे जो हैबिटेट इंप्रूवमेंट्स होते थे, डेवलपमेंट ऑफ वाटर होल्स, इसके जो लैंडस्केप में जो डिस्टर्बेंस वो रिमूव कर देना और प्रोटेक्शन कर देना, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने इसकी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने की। तो इस सबसे बड़ा अहम जो हमारा हांगुल पॉपुलेशन को बढ़ाने का जो प्रोजेक्ट है वो है हांगुल कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर। हांगुल कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर एक्चुअली एक फैसिलिटी है जहाँ पे हम हांगुल की पॉपुलेशन को रख के एक अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस, यानी कुछ जो बाहर इसके जो थ्रेट्स थे, जैसे प्रेडेटर हुआ करता था, लेपर्ड इसके फॉन्स को खाता था, या वाइल्ड जो डॉग्स होते थे ट्राइबल्स के, वो इन बच्चों के पीछे पड़ते थे, तो वो बहुत सारा डैमेज करते थे। इसीलिए मेन रीज़न वही है कि हमारा जो फान होता था उसकी रिक्रूटमेंट जो एडल्ट पॉपुलेशन में बहुत कम होती थी। तो इसीलिए ये फैसिलिटी बनाई गई ताकि हम ये जो थ्रेट्स हैं उनको मिनिमाइज करें, उनको कम करें और उनको कंट्रोल करें। और कंट्रोल कंडीशंस में ही हमने 2.5 हेक्टेयर एक फैसिलिटी क्रिएट कर दी, जो एक चैनलिंग फेंसिंग एरिया है। उसमें एक पावर फेंस भी लगा हुआ है। इसमें टिन क्लैडिंग ऑन ट्रीज की गई है ताकि प्रेडेटर अंदर ना आ पाए। उसी फैसिलिटी के अंदर हम एक मदर पॉपुलेशन लाते हैं, जिसमें मेल और फीमेल एक एग्जैक्ट रेशो में रहते हैं। तो वो कंट्रोल कंडीशन में ब्रीडिंग करते हैं। जब उसकी पॉपुलेशन वहाँ जब फान बढ़ जाएंगे तो उन्हीं फान्स को फिर हम इनटू द वाइल्ड जो है हम रिलीज़ करेंगे ताकि उसकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाए। क्योंकि एक फान जब बड़ा होता है, सब अडल्ट है अडल्ट, तो उसका फिर जो प्रेडेटर से थ्रेट वो बहुत कम हो जाता है, इसलिए उसका जो सर्वाइवल चांसेस है वो बहुत ज़्यादा रहते हैं वाइल्ड में। क्या कोई रिसेंट में कोई सर्वे हुई है, कुछ तादाद का पता लग सकता है कितने? रिसेंटली एक सर्वे हुआ था, हांगुल सर्वे, उसमें जो पॉपुलेशन बहुत अच्छी सेटिस्फैक्ट्री इंक्रीज हुआ है, 200 से 300 से ऊपर हुआ है। तो ये ऑल ड्यू टू जो गवर्नमेंट जो मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया हैबिटेट इम्प्रूवमेंट करता है, प्रोटेक्टेड नेटवर्क बढ़ाया हमने, और इसके जो विंटर में विंटर फीडिंग इसकी करते हैं, या बाकी जो फॉडर प्लांट्स हम इंक्रीज़ करते हैं ताकि उसका फूड सोर्स जो है वाइल्ड में बढ़ जाए। तो ये सारे जो एक्टिविटीज़ हम करते हैं ताकि इसकी पॉपुलेशन बढ़ जाए। तो फ्यूचर प्लान्स हमारे यही है कि वहाँ पे एक
कंप्लीट एक वेटरनरी फैसिलिटी क्रिएट करना, कंप्लीट एक सीसीटीवी मॉनिटरिंग सिस्टम वहाँ पे लग जाएगा ताकि हम पॉपुलेशन जो अंदर बैठी हुई है इस वक्त भी है सीसीटीवी मॉनिटरिंग, लेकिन वो कम लेवल पे है ताकि हम उस इतनी अच्छी तरह से उसको मॉनिटर नहीं कर पा रहे हैं। तो फ्यूचर में ये वेटरनरी फैसिलिटी बन जाएगी, मॉनिटरिंग सिस्टम बढ़ जाएगा। दूसरा जो हमारा जो अभी एरिया है उसका पैडाक का वो बहुत कम है, तो हम चाहते हैं कि फ्यूचर में उसका एरिया बढ़ाए ताकि हांगुल को अंदर मोर स्पेस फॉर शेल्टर और मोर फूड मिल जाए अंदर। तो ये हमारे फ्यूचर प्लान्स है और इसका एक कंप्लीट हमारा एक डीपीआर भी बन रहा है, तो उसमें सारी इसके जो फैसिलिटीज़ है वो इसमें रखेंगे।